वेलकम टू ग्रो मनी सॉल्यूशंस। आज हम बात करेंगे टेक्निकल एनालिसिस की दूसरी वीडियो के बारे में। ये टेक्निकल वीडियो रेक्टेंगल ट्रेंड लाइन के बारे में है। इसमें अपर साइड और डाउन साइड ये दो ट्रेंड लाइन बनाई जाती हैं, जिसमें अप साइड ब्रेकआउट होने पर बाय करते हैं और डाउन साइड ब्रेकआउट होने पर सेल करते हैं। ये रेक्टेंगल स्ट्रेटजी हमेशा जब स्टॉक कंसोलिडेट करता है, ना वो अपने हाई को तोड़ पाता है ना वो अपने लो को तोड़ पाता है, ये स्ट्रेटजी तब काम आती है। इसमें क्या करना पड़ता है मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जब स्टॉक हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है उसी लेवल पे जिसका पिछला इसका लो था, फिर एक हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है, फिर एक हाई लगाता है, फिर एक लो लगाता है। अब स्टॉक अपने पॉइंट पे है, अपने इस पॉइंट पे है, ठीक है। और हमने एक ट्रेंड लाइन बना दी, रेक्टेंगल ट्रेंड लाइन, कि ये इसका हाई है, ये इसका लो है। तो हमने एक रेक्टेंगल बना दिया, तो इसका हाई और लो को डिफाइन कर रहा है, ठीक है। अब ये जो स्टॉक है, वो या तो इसे तोड़े तब होगा बाय के लिए, या तो इसे तोड़े तब होगा सेल के लिए, ओके। अब ये काम कैसे करता है मैं आपको बता देता हूँ। सेम जिसमें ट्रेंड लाइन, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में टेक्निकल एनालिसिस के लास्ट वीडियो में ट्रेंड लाइन डिस्कस की थी, वैसे ही इसी मतलब ये जो अपसाइड और डाउनसाइड की ट्रेंड लाइन है, सेम ऐसे ही मूवमेंट देगी वो, ओके। मैं आपको बताता हूँ। अब स्टॉक इसको ब्रेकआउट कर देता है, यानी कि अप साइड की मूवमेंट को ब्रेकआउट कर देता है, तो ये बाय के लिए होगा, ओके। अब ये स्टॉक अप साइड ना जाके डाउन साइड चला जाता है और इसको ब्रेकआउट देता है, तब ये होगा सेल के लिए। अब बात करते हैं इसमें हम बाय कैसे करेंगे। इसमें है हमने एक रेक्टेंगल अप साइड में सीधी, मतलब स्ट्रेट ट्रेंड लाइन हमने सीधी हायर हाई को टच, सभी हाई को टच करते हुए बनाई एक ट्रेंड लाइन। तो अब हमें लग रहा है ये स्टॉक इस लेवल से हो, इस लेवल पे आने के बाद अब ये अपने हाई ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर देगा, ब्रेक करेगा। अब हमें बाय कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। हमें बाय ऐसे करना है, जैसे ही इसको ब्रेकआउट देता है ये, वैसे ही हमें बाय करना है। जैसे कि लास्ट ट्रेंड लाइन में हम डिस्कस कर रहे थे कि इसको वापस रीटेस्ट करेगा, देन उसके बाद ऊपर बाय करेगा और इसके लेवल पे हम बाय करेंगे, ऐसा नहीं है। इसको जैसे ही ब्रेकआउट देता है वैसे ही बाय करना है, यानी इस पॉइंट पे हमें बाय करना है, इसी पॉइंट पे बाय करना है। ए यानी 1 या 2 पॉइंट अप साइड में हमें एक बाइंग पोजीशन लगा देनी है। ये हो गया हमारा बाइंग सिनेरियो, यानी कि इस सिचुएशन में हम बाय करेंगे। अब हम सेल किस सिचुएशन में करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जब स्टॉक अपने नॉर्मल व्यू में, यानी कंसोलिडेट कर रहा है, यानी ना तो वो ऊपर जा रहा है ना वो नीचे जा रहा है, यानी कि अपने उसी लेवल पे कंसोलिडेट कर रहा है। अब स्टॉक हमें इस लेवल पे मिल गया और हमें लग रहा है कि ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट दे देगा।
अब हमें ये लग रहा है कि हमारा जो स्टॉक है वो यहाँ पर है और इस ट्रेंड लाइन को ये ब्रेक कर सकता है। ओके, तो अब हमारा स्टॉक धीरे धीरे उस ट्रेंड लाइन की तरफ आने लगा। तो जैसे ही ये बड़ी वॉल्यूम के साथ में ब्रेकआउट देता है, वैसे ही हमें इस लेवल पे सेल कर देना है 1 और 2 पॉइंट को डाउन साइड में। यानी कि अगर स्टॉक 320 पर है तो हमें 318 पर सेल लगा देना है, सेल लगा देना है। यानी कि ये ट्रेंड लाइन अगर 320 पर है तो हमें 318 पर सेल लगा देना है 4, 5 to 10 पॉइंट्स के लिए। क्योंकि जैसे ही ये ट्रेंड लाइन ब्रेक करेगा वो तकरीबन 5 से 10 पॉइंट की बहुत ही ज़्यादा फास्ट मूवमेंट देगा। और ये ट्रेंड लाइंस जो हमने अपसाइड और डाउन साइड की जो एनालाइज करी हैं, ये बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है इनकी बहुत ही ज़्यादा हाई प्रोबेबिलिटी रहती है कि ये हमें फास्ट मूवमेंट दे के प्रॉफिट में रखती हैं। क्योंकि हमने इस पॉइंट पे, डाउन साइड के इस पॉइंट पे और अप साइड के इस पॉइंट पे बाय सेल किया है। तो हाई प्रोबेबिलिटी के अनुसार ये हमें 5 to 10% हमें पॉइंट्स उस स्टॉक का दे देती है। यानी कि अगर 300 का स्टॉक है तो हमें 5 to यानी 5% यानी 15 to 30 यानी 15 to 30 पॉइंट्स हमें दे देती है आफ्टर 5 to 6 डेज़ के अनुसार। 5 से 6 दिनों में हमें 15 to 30 पॉइंट दे देती है ये स्ट्रेटजी। अब हम स्टॉक्स में कैंडल चार्ट पैटर्न पे चलते हैं और बताते हैं आपको ये स्ट्रेटजी कहाँ लगती है। अब हम आ गए हैं टाटा मोटर्स के चार्ट पैटर्न पे, वो भी 1 डे के टाइम फ्रेम पे। मैं आपको बताता हूँ कैसे बनती है ये इसका पहले तो हम ले लेंगे लो, यानी कि कंसोलिडेशन बेस पे है, और इसका ले लेंगे हाई। ओके, जैसे इसका ये लो ब्रेक होगा वो हम सेल करेंगे, और जैसे इसका हाई ब्रेक होगा वो हम बाय करेंगे। और ये मैं चार्ट जो ले रहा हूँ 1 डे का टाइम फ्रेम है, और आज की जो कैंडल है यानी 1 मार्च की, वो ये कैंडल है। ओके, अब हम दूसरे स्टॉक पे बात करते हैं। ये हमारा दूसरा स्टॉक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। देख लीजिए, इसमें ये भी सेम कंसोलिडेशन फेज़ में जा रखा है। यानी कि ये इसका लोअर पॉइंट है और ये इसका हायर पॉइंट है। एक बार ये अपने हाई पॉइंट के हायर पॉइंट के ट्रेंड लाइन से अपसाइड निकला था ये, लेकिन ये वापस रिवर्स हो गया। तो इसे हम मूवमेंट नहीं कहेंगे, ये वापस रिवर्सल हो गया। तो ये वापस उसी कंसोलिडेशन फेज़ में आ गया था। तो जैसे ही ये इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट करता है, यानी कि ये वाली ट्रेंड लाइन, यानी कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कौन सी ट्रेंड लाइन है। ये वाली ट्रेंड लाइन, यानी कि ये अगर 384 ओके 384 को नीचे की साइड में क्रॉस करती है, इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड में क्रॉस करती है, तो आपको 20 to 25 पॉइंट्स आपको दे देगी विद इन 5 to 6 डेज़ में। ये इस ट्रेंड लाइन की पावरफुल टूल है। ये मतलब ये टेक्निकल एनालिसिस का पावरफुल टूल है।
ट्रेंड लाइंस में। ये था SBI का स्टॉक, ये अपर ट्रेंड लाइन और ये डाउन ट्रेंड लाइन। ये था, हमने पॉइंट ऑफ व्यू डिस्कस कर लिया कितने पॉइंट होंगे और कितने से कितने नीचे सेल आउट होगा। अब बाय की बात करते हैं। बाय में मैं आपको बता देता हूँ, इस ट्रेंड लाइन यानी कि इसका हाई ये रहेगा 408। 408 से अबव अगर हम जाएंगे तो ये हमें 20 to 25 पॉइंट्स आराम से दे देगा विद इन 5 to 6 डेज़ में। अब हम नेक्स्ट कोई दूसरे स्टॉक के बारे में बात कर लेते हैं। अब हम बात करेंगे निफ्टी 50 के बारे में। निफ्टी 50 में हम रेक्टेंगल पैटर्न यहाँ बनाएंगे इस दिन में, और मैं आपको बताया तो ये 1 आवर का चार्ट कैंडल चार्ट पैटर्न है 1 आवर का। ओके, अब मैंने आपको क्या बताया था कि इस पॉइंट से नीचे जाने के बाद हम सेल करेंगे और इस पॉइंट से ऊपर जाने के बाद हम बाय करेंगे। लेकिन ये इस पॉइंट से जैसे ही नीचे गया वैसे ही हमें तुरंत सेल आउट करना था। ओके, ये हमारा रेक्टेंगल ट्रेंड लाइंस में आता है। अब इससे जैसे ही हमने सेल किया तो देख लीजिए हमें डायरेक्ट टू डायरेक्ट तकरीबन 500 पॉइंट्स आराम से मिल गए। तो ये था रेक्टेंगल ट्रेंड लाइन का, ये था रेक्टेंगल ट्रेंड लाइन। इसमें अप साइड में बाय और अप साइड में ब्रेक होने पर बाय और डाउन साइड में ब्रेक होने पर सेल करते हैं। ये कभी मैं आपको बताऊंगा टेक्निकल एनालिसिस किसी दिन मैं आपको चलते हुए मार्केट में आपको शो करूंगा, तभी आपको पता चल पाएगा। ये टेक्निकल एनालिसिस का रेक्टेंगल ट्रेंड लाइन का वीडियो था। आपको कैसा लगा हमें बताइएगा, कमेंट सेक्शन में लिख के हमें बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो को सब्सक्राइब भी कर लीजिए हमारे चैनल को, ग्रो मनी सॉल्यूशंस को। ओके, बाय।